हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज मैं आप लोग से कुछ नेशनल इनकम पे जो कि इकोनॉमिक्स का है एमसीक्यू कराऊंगी। तो आपको उसका आंसर देना है। पहले हमने इसका क्लास किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो द इकोनॉमिक्स हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड द नेशनल इनकम, वो कौन थे? वी के राव थे। जो फर्स्ट अटैम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1867 से 68 में, while for the first time national income of India was scientifically determined by Dr. V. Rao in 1931-32 में। सोचिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में पहली बार अटैम्प्ट किया गया कैलकुलेट करने का, लेकिन वो साइंटिफिकली डिटरमाइंड कब होता है? 1931 में। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स क्या करता है? ये नेशनल इनकम को रेफर करता है। हिंदू रेट ग्रोथ को इज अ टर्म यूज बाय द डिस्क्राइब ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 से 1980 तक के बीच में जो स्लो रेट था उसको डिटरमाइन करता है। ये टर्म जो है हिंदू रेट ग्रोथ, इसको इसको लाया गया था इकोनॉमिक्स राज कृष्ण के द्वारा 1970s में। इस पीरियड को इंडियन इकोनॉमी में एवरेज ग्रोथ 3.5% की तरह से ग्रोथ कर रही थी, जो कि बहुत लोअर है अदर डेवलपिंग कंट्री से, जो कि साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग थे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग इन नेशनल इनकम क्या है? वन ऑफ द प्रॉब्लम इन सब में वो है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बेस ईयर ऑफ नेशनल इनकम क्या मतलब है उसका? तो इसका मतलब है ऐसा साल जहाँ पे आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो आपको एक साल फिक्स किया जाता है, जो कि अभी 2011-12 है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो नेशनल इनकम निकालते हैं उसी को नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, जब भी डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद नेट हमारा मिल जाता है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेंगे, जीएनपी में मानेंगे तो करेंगे तो एनएनपी मिलेगा। तो जब भी जीडीपी से डेप्रिसिएशन हटेगा तो याद रखिएगा वो नेट ही आंसर होगा उसका। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Consider the following statement, identify the right ones. While calculating GDP, the income generated by foreigners in a country is taken into consideration. While calculating GDP, income generated by nationals of a country outside the country is taken into account. तो इसमें क्या होगा? हमारा सिर्फ एक आंसर होगा। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, जो भी इंडिया के टेरिटरी में बनता है, जो कि इंडिया के टेरिटरी में जो कुछ भी बनता है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज को जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें वो सारी कंपनियां भी इंक्लूड होती है जो कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो आउटसाइड जो कंपनी है वो आकर इंडिया मैन्युफैक्चर करती है, तो वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होती है। ओके, लेकिन ऐसी हमारी नेशनल कंपनियां जो कंट्री के बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करती है, तो वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती है। ये सबको हमने डिटेल में कवर किया है अपने वीडियो में। आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप उस वीडियो को एक बार देख लें। वो वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ अच्छे से समझाया गया है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वो एक इन्फ्लेशन है। जनरली थोड़ा इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए,
बहुत इन्फ्लेशन को अच्छा नहीं माना जाता, पर थोड़ा इन्फ्लेशन होना सही माना जाता है। वो हमेशा ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में डिमांड्स ऑफ गुड है। अभी 9 नंबर पे क्वेश्चन है, इन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज CIJXM स्टैंड्स फॉर द कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इम्पोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या होगा, ये 3rd नंबर होगा। इसमें कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से करके निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फॉलोइंग नोडल इंस्टीट्यूशन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। तो ये तो बहुत आसान है, नीति आयोग है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये गोल से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें को ध्यान में रखा जाता है। अब इसमें से कौन सा चीज़ है जो ध्यान में रखा नहीं जाता, तो वो है सोशल इनइक्वलिटी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा फर्स्ट देखा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम GNP। अब GNP से ऑब्वियस बात है, GNP से कुछ भी NNP में जाएगा तो उसमें जाएगा क्या, डेप्रिशिएशन। अभी नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट के किसके बराबर होता है, ये होता है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। अभी ट्रांसफर इनकम किसको बोलते हैं, इनकम विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये पर्सनल इनकम है डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स। नेशनल पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज 20 रुपया था इन 1867-68 में। सबसे पहले इसको कौन निकाला था, 67 में सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत किया दादा भाई नरोजी। अभी कितना है, ये 1.97 लाख है। पर कैपिटा इनकम क्या किसको बोलते हैं, टोटल पॉपुलेशन नहीं, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन, ए नंबर। चलिए इसी के साथ हम अपना इस टॉपिक को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।